जानिए रत्नों का सुनहरा और तार्किक नियम कृष्णा एस्ट्रो ज्ञान गंगा के विशेष एपिसोड में। समुद्र की गहराइयों में कुदरत अपना सबसे हसीन तोहफा बनाती है, मोती, जो अपनी चमक और सादगी से सबका मन मोह लेता है। राधे राधे। ज्योतिष में रत्नों का एक बहुत बड़ी दुनिया है। रत्न से हम उस एनर्जी को बढ़ा सकते हैं जो शरीर में हमारे कम है, जो ऊर्जा हमारे शरीर में कम है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, उसको हम रत्नों के माध्यम से अपने जीवन में लाकर उसकी कमी को हम पूरा करते हैं। और यह ज्योतिष का उपाय में सबसे सरल है और इसे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है यह। तो हम कैसे समझें कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? देखिए, सभी ज्योतिषी पहले 5वें भाव और 9वें भाव का रत्न बता देते हैं, लेकिन वास्तव में 1, 5, 9 तो मेरे लिए शुभ है, लेकिन अगर हम इसको पहनने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, हमारे जीवन में मानसिक दिक्कत है, हमें धन से संबंधित प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में सुख नहीं है, किसी भी तरह का, चाहे वह पारिवारिक हो, बच्चों से हो, घर से हो, माँ से हो, पत्नी से हो, किसी भी तरह का मानसिक क्लेश अगर आपके जीवन में है, तो उसके लिए सरल उपाय है कि आप अपने चंद्रमा का रत्न धारण कर लो। चंद्रमा का रत्न मोती होता है, यह सभी को पता है। इसके अलावा चंद्रमा के लिए एक रत्न और होता है जिसे हम धारण कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में। उसे मून स्टोन बोलते हैं, यानी चंद्रकांत मणि। उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, लेकिन आज फिलहाल हम मोती के विषय में समझते हैं कि मोती कब कब धारण कर सकते हैं। आप बिना किसी कुंडली को दिखाए हुए आप धारण कर सकते हैं, चाहे वह चंद्रमा 6ठे का स्वामी हो, चाहे वह 8वें का स्वामी हो, चाहे वह 12वें का स्वामी हो। अगर वह सूर्य से अस्त है या सूर्य के साथ कुंडली में किसी भी भाव में बैठा है, इसके अलावा सूर्य से 5 घर तक अगर वह आगे बैठा हुआ है, तो आप बिना किसी के पूछे, अगर आपको मानसिक क्लेश, घर की स्थिति में प्रॉब्लम, हर प्रकार से रिश्तों में आपको मानसिक परेशानियां देखने को मिल रही हैं, आप बिना किसी से पूछे इस रत्न को आप धारण कर सकते हो। सूर्य से पहले भाव में हो, यानी सूर्य से आगे 1 घर, और सूर्य से 2 घर आगे, सूर्य से 3 घर आगे, सूर्य से 4 घर आगे, सूर्य से 5 घर आगे अगर चंद्रमा है, आप इसे बिना किसी से जांचे परखे आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में भी बैठा है और वह सूर्य से 3 घर आगे है, तो भी आप धारण करो। इससे क्या होगा? आपका मानसिक स्तर बेहतर होगा। देखो, चंद्रमा की स्थिति ऐसी बताई गई है कि यह हमारे शरीर में जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारे शरीर में कितना पानी है, बाहर जितना पानी है उसी के हिसाब से हमारे शरीर में भी पानी है, आप सबको पता है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो और चंद्रमा अगर वीक है, देखो पूरी कुंडली चंद्रमा के ऊपर निर्धारित है। चंद्रमा से दशाएं, चंद्रमा से नक्षत्र, चंद्रमा से मन का सुख, और चंद्रमा से ही देखा जाता है कि 2nd हाउस में क्या है, वही व्यक्ति को मिलता है। चंद्रमा से दशम में जो ग्रह है उसी के हिसाब से व्यक्ति काम करता है।
तो अब समझो कि चंद्रमा कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है आपके जीवन में। चंद्रमा ही मन है। आज मेरा मन अच्छा है, कल मेरा मन खराब है। कल ट्रांजिट में चंद्रमा अष्टम भाव से गया, मेरा मन क्लेशित हो गया, मैं परेशान हूं। क्यों परेशान हूं समझ में नहीं आता। यानी हमारी प्रॉब्लम का क्या मतलब है, कभी कभी हमको समझ में भी नहीं आता। अगर चंद्रमा हमारे कुंडली में वीक है तो आप देखो, आजकल तो ऐसा समय आ रहा है, लोग मन से इतना दुखी हैं, अपने परिवार से, बाहर वालों से, लोगों से काम करते समय छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं। अगर चंद्रमा का संबंध शनि से हो गया, चंद्रमा का संबंध अगर किसी भी ग्रह से हो जाता है, उसका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। चंद्रमा के साथ केवल बृहस्पति अच्छा रोल अदा करते हैं, अन्य कोई ग्रह चंद्रमा को अच्छी सपोर्ट नहीं दे पाते। इसीलिए चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं और अच्छे परिणाम देते हैं। चंद्रमा केवल वृष राशि में उच्च का होता है और वहां पर अच्छे परिणाम देता है। चंद्रमा को अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। आप कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें और मोती धारण करें, यह आपके लिए सब सर्वोत्तम उपाय होगा। कहाँ कहाँ है इसके बारे में हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया कि चंद्रमा अगर आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है तो भी आप उसे धारण करें, क्योंकि अगर वह सूर्य के समीप है, सूर्य के पास है, वह अपनी एनर्जी समाप्त कर चुका है। चंद्रमा अष्टम में आकर के भी आपको क्या करने के लिए दिया है कि आप शांत मन है, पीछे साधनाओं में आप लगे हुए थे, कुछ न कुछ आपने कमी की जिसकी वजह से आपको चंद्रमा अष्टम का मिला है। यानी 8वें भाव में उसका घर है, यानी कर्क राशि 8वें भाव में आकर के यही सिखाना चाह रही है कि आपका मन कहाँ लगेगा। आपका मन ससुराल में, आपका मन साधनाओं में, आपका मन शांति में, एकांत में लगता है, यानी वहीं पर आप मानसिक रूप से प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अष्टम भाव का मालिक बन जाने की वजह से वह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम तभी क्रिएट करेगा जब चंद्रमा वीक होगा, चंद्रमा कमजोर होगा। यह चीज आप समझें। कुंडली में भाव पति बनने से उस भाव का मालिक बना है, यानी आपकी उम्र का मालिक है। आपको शांति कहाँ से मिलेगी वह दिखा रहा है अष्टम में। ये नहीं है कि अष्टम में आया हुआ ग्रह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर विशेष परिस्थितियों में उसकी स्थिति खराब हो रही है, वह नीच का हो रहा है, वह अस्त हो रहा है, वह सूर्य के समीप जा रहा है, तब वह आपको मानसिक कष्ट अवश्य देगा। इस चीज को समझिए। अष्टम भाव परेशानियों का तभी बनता है जब वह खराब हो। तो आज हमने पर्ल यानी मोती के विषय में समझा। अब हम मून स्टोन के विषय में भी समझेंगे कि मून स्टोन किसको धारण करना चाहिए, चंद्रमणि किसे धारण करना चाहिए। इसके बाद नीलम के विषय में समझेंगे।